And as you breathe out, settle down, let the body be still and relaxed. Observe the movement of your thoughts, observe the movement of your breath. The only thing moving is your mind and breath. One more long deep breath in. And as you breathe out, settle down more and more. If your eyeballs are still moving, just be aware about the movement. Be it movement of breath or movement of thoughts or movement of eyeballs, anything moving inside your body. Observe the contrast between stillness and movement. जो स्थिर है और जो अस्थिर है, चंचल है, ये दोनों का भेद देखिए. एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दे. हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे. 1 long normal breath in, and as you breathe out, let's chant Om. अभिषेक जी बोलिए. बोलिए. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम शांति शांति. अपना समय लें और आराम से धीरे 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 आंखें खोलने का मन करे तो आंखें धीरे धीरे. जय गुरुदेव मनीष भैया. जय गुरुदेव. So Yes. At the session, YouTube में it will take I guess few minutes more. So Yeah, not a problem. तो मैं मनीष भैया के बारे में एक बात बताना चाहूँगा. जब मैं सेशन स्टार्ट करूँ उससे पहले कि I got the opportunity to assist a happiness program and attend a happiness program with Manish भैया and it was phenomenal. Actually जिस डेप्थ में और जिस परफेक्शन के साथ मनीष भैया ने एक एक प्रोसेस को करवाया था, I really loved that session and personally he is a disciplined also. मतलब उनको भी
जिस तरीके से एंड इट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो, जिस डिसिप्लिन के साथ एक एक प्रोसेस को उन्होंने, जिस मतलब थोड़ा भी इधर उधर नहीं था, लाइक इट वाज completely falling, everything was falling on place on that course. So today I got the opportunity that Manish Bhaiya is here with us and I am having a session with him. और जो लोग नहीं जानते हैं मनीष भैया के बारे में, मैं उनको बता दूं कि yes, he is a Art of Living senior teacher and he is a techno legal expert with 15 years of multi jurisdictional experience in various domains including pharmaceuticals, petrochemicals, FMCG. Be it science or spirituality, his passion is to kindle ingenuity, and he is also been inspiring people by spreading Gurudev's knowledge and also been part of various projects of Art of Living itself. So मनीष भैया, आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने रखा है डेप्थ इन लाइफ. तो मनीष भैया, पहला मेरा सवाल ये है कि आपको जब मैं देखता हूँ, यू आर अ परफेक्शनिस्ट. आप जो भी काम करते हैं बहुत परफेक्शन से करते हैं एंड इट हैज डीपर मीनिंग इन इट. आप कोई भी चीज को बहुत करके छोड़ नहीं देते, यू जस्ट ऑब्जर्व ऑल द थिंग. तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये डेप्थ में हम देखना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और आपका इसमें क्या एक माइंडसेट रहता है व्हेन यू टेक सम प्रोसेस और टेक सम कोर्स लाइक दैट. Jai Gurudev, thank you so much for this introduction. गहराई, डेप्थ. तो डेप्थ के ना दो आयाम है. गहराई के दो आयाम है. पहला आयाम है जीरो, जीरो, और दूसरा आयाम है इन्फिनिटी. या तो आप जीरो या तो आप शून्यता में चले जाओ तो भी गहराई है, या तो आप अंतर्मुखी होने की पराकाष्ठा करें तो शून्यता की ओर, मैं कुछ भी नहीं हूं, तो आप गहराई में चले जाते हो. या तो फिर बहिर्मुख होने की पराकाष्ठा करो तो आप मैं सब कुछ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये एक आयाम हुआ, और मैं कुछ भी नहीं हूं, ये दूसरा आयाम हुआ. तो दोनों आयाम में गहराई है. राइट? यस, नो? अच्छा, आप रिस्पॉन्ड करोगे तो ही मुझे बोलने में मजा आएगा. बाय द वे, बिफोर आई स्टार्ट, मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, आचार्यभ्यो नमः. मेरे माता पिता भी है इस सेशन में. हाँ, तो गहराई के दो आयाम है. मैं कुछ भी नहीं हूं, अकिंचन, तो गहराई आती है. और मैं सब कुछ हूं, आई एम एवरीथिंग, तो भी गहराई आती है. तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि क्या माइंडसेट, परफेक्शन, how can we be perfect and what is the mindset, how can we explore that depth in everything that we do, and how can we attain perfection. Perfection is something when you are centered, so perfection is a happening. You don't have to chase it, it just reflects that way, because self is perfect. सत्वा के पास, अस्तित्व के पास, हमारे खुद के साथ में, स्वभाव में होते हैं, तो परफेक्शन एक आसानी से आता है. और रही बात माइंड से की, तो जहाँ जितना आप अमन हो जाए, जितना more and more you transcend mind, more and more you learn to go beyond the mind, then also you get that depth. माइंड के साथ में अगर परफेक्शन करना चाहते हैं तो आपका जो आज्ञा चक्र है, तो
परफेक्शन के साथ में फिर गुस्सा भी आता है कि नहीं? देखा है ना, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ना, सेम एनर्जी। या तो आप बहुत सब कुछ परफेक्ट चाहिए तो गुस्सा भी उतना ही आता है, पर अगर आप स्थिर है, स्वभाव में है, तो परफेक्शन बहता है। You don't have to put a conscious effort. Whatever you do, it just happens perfect. और गुरुदेव मतलब जो भी कुछ ज्ञान है वो तो गुरुदेव में दिखने को मिलता है कि जो भी चीज करते हैं, अगर देखते भी हैं, कुछ भी हो, छोटी सी छोटी चीज, तो वो तो हमेशा स्थिर है। तो बस परफेक्शन हो ही जाता है, वहां तो चांस ही नहीं है। तो ये दोनों आयाम जो है, अकिंचन और आई एम नथिंग और आई एम एवरीथिंग। दूसरा मैं भी रिफ्लेक्ट कर रहा था कि डेप्थ, जीवन में गहराई, जीवन में व्हाट वी से, एक सतह पे जीवन जीना और एक गहराई के साथ जीवन जीना, तो क्या क्या हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने भी एक लिस्ट किया। तो more of this is going to be my self talk because I am also learning in the process. तो हम लोगों ने शुरुआत ही, सबसे शॉर्टकट वे है गहराई में जाने का, और हम लोगों ने इस सेशन की शुरुआत ही वो शॉर्टकट से की। Any guess what could be the shortest possible way to attain death? Any guess? Put it in the chat. You can unmute. क्या हो सकता है खुद के भीतर जाने का और खुद के गहराई में होने का सबसे बड़ा शॉर्टकट क्या हो सकता है? हमने सेशन की शुरुआत ही वैसे की। What it could be? Close your eyes. Awesome विजय। हाँ, और आंखें बंद करके क्या किया? मेडिटेशन। यस, तो सवाल उत्तर तो आ ही रहे हैं। तो आंखें बंद किए तो हम लोग, मैं बोलूंगा आंखें बंद किए माने क्या कि पंचेंद्रियों से हम लोगों ने मन को अंदर ले लिया। तो वो है गहराई में जाने का एक उपाय, आंखें बंद कर लेना, स्थिर हो जाना, वो है। और दूसरा ध्यान। ध्यान से भी हम लोग तो गहराई में जाते हैं, पर उसके बीच में हम लोगों ने कुछ किया। Did we chant something? We started our session with Omkar. Omkar. Yes. So that is the shortest and most effective way to get into our own depths, because everything has come out of Om. सभी का व्युत्पत्ति ओम से हुआ है। तो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ हमारे यंग जनरेशन को, ताकि उनको आसान लगे। Omkar, when you chant Om, that is the shortest possible way by which you can dissolve yourself in the whole creation. And I tell people, I look at it as like this: it's your password to log into the infinity. समष्टि के साथ में जुड़ने का क्या है? वो पासवर्ड है। तो हम लोग एक्शनेबल चीजें आज लिस्ट डाउन करते हैं। कौन लिस्ट डाउन करेगा आज मेरे लिए कि डेप्थ में जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? एक्शनेबल। तो पहला हुआ कि आंखें बंद कर दी, माने क्या? पंचेंद्रियों से हम लोगों ने चित्त वृत्ति निरोध, पहला ये हुआ। दूसरा क्या हुआ? हम लोगों ने ओंकार। तो बहुत बढ़िया है ये। तो ओंकार जब आप करते हो तो there could not be any other more effective way than chanting Om to reach, to become one with yourself. Yes, no? तो आर्ट एक्सेल में ना बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, सोते समय 5 बार ओंकार करो। तो ये आप आपके लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओंकार जब भी करते हो
बहुत बहुत कुछ मन अगर इधर उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो ओंकार इज द मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट प्रोफाउंड वे ऑफ tying all the loose ends of your consciousness and putting it back into its basic frequency. मुझे हिंदी में भी आप थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करो, क्या कैसे बोल सकते हैं इसको हिंदी में? आपके मन के टुकड़े टुकड़े में, फिर फ्रैगमेंट्स में मन होता है, इधर उधर इधर उधर, तो मन को एक इकट्ठा, मन को वो ठहराव में लाने के लिए, वो सृष्टि की समष्टि की ताल के साथ मन को एक जोड़ने के लिए, बिग माइंड के साथ में लॉग इन होने के लिए ओंकार इज द मोस्ट इफेक्टिव वे। अच्छा, और क्या कर सकते हैं डेप्थ लाने के लिए? तो जो मेरे जीवन में बहुत मुझे ये हुआ है, वो सभी कुछ मैं एक्शनेबल आइटम्स ही बोलूँगा, और आप भी मुझे सवाल पूछते रहिए, तो फिर जैसे आप सवाल पूछोगे उस तरीके से ये सेशन बनेगा। तो डेप्थ मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा अगर बढ़ी है तो योग वशिष्ठ से। जिस दिन से मैंने योग वशिष्ठ शुरू किया, वो मेरे जीवन का आयाम ही बदल गया, डायमेंशन चेंज हो गया। और ये शुरुआत कैसे हुई? मैं 1999 में गुरुदेव के साथ में, दैट वाज माय फर्स्ट एडवांस कोर्स इन बैंगलोर आश्रम, और गुरुदेव कहीं बाहर से आए थे, यू नो ऑल सिंगिंग डांसिंग, यू नो हाउ। गुरुदेव आए और वहाँ पे एक झूला हुआ होता था। कितने लोगों ने देखा है ओल्ड मेडिटेशन हॉल? ओल्डीज, डू वी हैव एनी ओल्डीज इन द ग्रुप? तो गुरुदेव ना झूले पे बैठे थे, और वहाँ पे ऋषि नित्य प्रज्ञा जी, हम उनको नितिन भैया बुलाते थे तभी, तो ऋषि नित्य प्रज्ञा जी थे, और गुरुदेव ने बोला हाँ योग वशिष्ठ पढ़ो। तो हम लोग तो एडवांस कोर्स में, हम लोग तो मॉल में थे, और हिंदी में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हर्ड। लैंग्वेज का इश्यू है क्या किरण, या नॉइज का, क्वालिटी का इश्यू है? योग वशिष्ठ ठीक है। अच्छा, योग वशिष्ठ के बारे में वो बोल रहा है कि इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, आई गेस। अच्छा हाँ, पहले मेरी बात तो पूरी करने दो। अच्छा, तो वही पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। तो गुरुदेव झूले पे बैठे हैं, हिंदी में योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं, और पता है 2-3 मिनट के बीच में गुरुदेव बिल्कुल ऐसे, ही वाज लाइक यू नो डोजिंग, और मैं पहली बार गुरुदेव को देख रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ इतने लोगों के साथ में गुरुदेव इज लाइक ऐसे 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 गर्दन झुक के ऐसे कर रहे हैं। तो मुझे लगा अरे गुरुदेव तो सो गए। देखो मेरा पहला ही एडवांस कोर्स था, तो मैं तो यू नो वेरी फनी। तो मैं बोला ऐसे कैसे गुरुदेव सो सकते हैं इतने लोगों के सामने? अच्छा, तो क्या हुआ, गुरुदेव को वैसे देखते हुए, क्योंकि वो सीधा एयरपोर्ट से आए हैं, और कल्पना करें कि कोई 16 आवर्स की लॉन्ग फ्लाइट लेके, जेट लैग करके, वो सब कुछ करके अगर नाचते नाचते आते हैं, तो ही इज इन you know, you can imagine what I mean, he barely sleeps, right? 3 घंटे भी नहीं, मतलब। तो मुझे लगा कि अरे कैसे गुरुदेव सो सकते हैं सबके सामने, और ना वो शायद जैसे मुझे लगा वैसे वो योग वशिष्ठ पढ़ने के लिए जो ऋषि जी के साथ में थे उनको भी लगा होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉज ले लिया। उन्होंने जैसे पॉज लिया, तो गुरुदेव ने क्या किया पता है? वो जहां पे पॉज लिया, वो जो हाफ सेंटेंस था, वो हाफ सेंटेंस रिपीट करके बोले रे रुक क्यों गए? सो आई मीन कि वो चेतना का, तो दैट वाज माय फर्स्ट कि लाइक ऑल द टाइम 100% अवेयरनेस। और फिर वहां पे मुझे लगा, और फिर तभी मैंने पहली बार जीवन में सुना कि योग वशिष्ठ गुरुदेव पढ़ते हैं,
पर मतलब गुरुदेव वो तो बस हमारे लिए उदाहरण के लिए तौर पे, हमारे लिए एक हमारे सामने उदाहरण के तौर पे, पर फिर भी अगर मैं बहुत बार हम लोग को एक जिज्ञासा रहती है कि गुरुदेव कैसे क्या करते हैं वगैरह वगैरह, तो वहाँ मुझे पहली बार ये झलक मिल गई कि गुरुदेव बहुत बार बताते रहते हैं कि योग वशिष्ठ पढ़ो, योग वशिष्ठ पढ़ो, सुना करो सुना करो। तो तब तो मेरे पल्ले बात इतनी पड़ी नहीं, मैंने वो छोड़ दिया। मुझे कभी कभी क्या होता है, गुरुदेव का एक सूचना भी समझ में आने के लिए कभी कभी हमें 2, 3, 4, 5 साल लग जाते हैं। तो मैं भी थोड़ा ट्यूबलाइट था। फिर जैसे मुझे योग वशिष्ठ मिला और मैंने शुरू किया, क्योंकि मैं ये सेशन बहुत प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि अगर मुझे जो चीज़ सीखने में अगर 10 साल लगे होंगे, तो मैं बहुत चाहता हूँ कि शायद वही आदतें अगर आप 2 मिनट में या 1 घंटे में पाले तो ये सेशन का उद्देश्य सफल हो जाए। तो ये कॉपी है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या असर करता है। तो you can grab this copy, it is available in Divine Shop. This is the very copy which I started it in 2003. तो मुझे 1999 से 2003 तक का मेरा ट्यूबलाइट चलते रहा। और योग वशिष्ठ अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जनवरी 27 से लेके जनवरी 31 तक, अच्छा कितने लोगों को योग वशिष्ठ के बारे में पता है? How many of you? बहुत कम। चलो, तो योग भगवान श्री राम जब 16 साल के थे तो पूरा देश घूम लिए, पूरे तीर्थ स्थान हो लिए और एक मायूसी के साथ में महल में रहने लगे। तो प्रभु श्री राम तो ऐसे मायूस नहीं थे, तो सबको चिंता होने लगी कि ऐसे क्या हुआ प्रभु राम को। उस समय विश्वामित्र आए और विश्वामित्र का दशरथ जी ने स्वागत किया और उनको दशरथ जी ने बोला कि चलो आप जो मांगे, आपका हमारा बड़ा सौभाग्य है, आप जो मांगे वो मैं दे दूंगा। तो उन्होंने प्रॉमिस तो कर लिया। उसके बाद में फिर वो सब आवभगत होने के बाद में तो विश्वामित्र ने उनको बोला कि मुझे भगवान प्रभु श्री राम दे दो, क्योंकि मुझे उन राक्षसों के साथ में लड़ाई करनी है। तो दशरथ बड़े चिंतित हो गए, तो वो करने लगे कि कैसे मैं राम को दे दूं। तो उस समय प्रभु श्री राम को वो मायूसी से निकालने के लिए और वो दशरथ का द्वंद्व ये करने के लिए तब पूरे दरबार में जो बताया गया, आप कल्पना करें कि प्रभु श्री राम को जीवन के बारे में बताया गया। तो कई बार हम लोग कोट करते हैं कि लाइफ, जब बच्चा जन्मता है तो मैनुअल तो नहीं आता, पर 2003 से मैं सबको बताता हूँ कि देखो मैनुअल तो आया है। तो जीवन में गहराई में लाने के लिए आप योग वशिष्ठ जरूर पढ़िएगा। और ये जो रोज एक दिन योग वशिष्ठ के बारे में आप सेपरेट सेशन रख लेना, जिसके बारे में इसमें मुमुक्षत्व है, जिनको भी इसके बारे में और थोड़ा लग रहा है कि अरे अच्छा इतना योग वशिष्ठ का महिमा है, तो मेरे साथ में हम लोग कई और एक नॉलेज सेशन कर लेते हैं। पर मैं बताता हूँ, है ना अभिषेक, आप you can coordinate this, though whosoever wants we can collate it, because then this session would I will end up talking about Yoga Vasishtha in the whole session, but I want to share few more other things as well, right? It's okay, right? Yes. तो योग वशिष्ठ का ऐसे है कि वो जीवन का पूरा जीवन मूलभूत रूप से अगर समझना चाहते हैं, अगर आप मन के परे जाना चाहते हैं, बुद्धि के परे जाना चाहते हैं, भावना के परे जाना चाहते हैं, श्रद्धा की पराकाष्ठा चाहते हैं, प्रेम की गहराई जानना चाहते हैं, कर्म और सेल्फ एफर्ट का महिमा जानना चाहते हैं, और जीवन में एक उद्धार करना चाहते हैं आपका भी और आप
आपके पूर्वजों का भी और सभी का। तो ना मैं फिर से वहीं पे जाता हूँ कि जो मतलब अभी भी आप कई बार अगर गुरुदेव को सुनते हो सुनोगे तो ऑन एन एवरेज 5 में से 1 बार तो गुरुदेव बोलेंगे योग वशिष्ठ के बारे में। तो योग वशिष्ठ आपको जीवन की वो गहराई के साथ में जोड़ देगा, राइट? So how many hacks have we covered so far? Somebody is listing them. We can make a post out of this, no? We can write a blog also. ये रिस्क भी कर रहे हैं साथ में कई लोग हैं। भैया एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि भैया अपने साधना में कैसे डेप्थ लाएं? The meditation which we are doing, how we can bring depth in that meditation itself? और इसको कैसे एक कर सकते हैं? सारे के सारे साधक ही है यहाँ पे जो जुड़े हैं, तो यू कैन टेल। साधना में डेप्थ कैसे लाएं? What happens? मन का ये स्वभाव है, when you start something, you start very enthusiastically, right? And then over a period of time, you start with enthusiasm and then it starts waning. त्याला मराठीमध्ये म्हणतो आरंभ शूर। मतलब कोई भी शुरू करने में बड़ा उत्साह होता है, फिर धीरे 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 it becomes another routine, it becomes another chore, वो आपके लिए एक काम बन जाता है। तो साधना में, साधना की गहराई में कैसे जाए? तो इसके लिए आप फिर से वही वाली बात, प्रैक्टिकल वाली बात, कितने लोगों ने पतंजलि योग सूत्र सुना है हम में से? हाउ मेनी ऑफ अस? वेरी फ्यू। ओके, वेरी फ्यू कैमरास ऑन। हाँ, तो अभ्यासा का व्याख्या आप थोड़ा गौर कर लीजिए। अभ्यासा क्या है? आपने एक बार चख लिया, आपने एक बार वो स्थिर होने का वो जो सुख है वो चख लिया। अभी वो बार बार उसमें स्थिर होने का मन तो चाहता है, पर कैसे करें? तो अभ्यासा कैसे करें? अभ्यासा माने क्या? अभ्यासा इज अ कॉन्शियस एफर्ट टू बी इन दैट स्टेट। तो हाउ इट शुड बी? निरंतर, दीर्घकाल, सत्कार सेविता। First of all, it should be regular. Then it should be for a long period of time. Third, and it should be with utter honor and respect. तो ये कैसे बढ़ाएं? तो पहला तो ये है, मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि स्थिरता के साथ में आप चलते रहो। तो कठोपनिषदा में बोला गया है, ये सब गुरुदेव की नॉलेज श्रृंखला से ही, मैं तो बस लाइक बोलते हैं ना पैरट जैसे, मैं गुरुदेव की ही बातें बस एक trying to connect the dots so that you reach out to these scriptures, you reach out, you listen to these commentaries by गुरुदेव। तो कई बार क्या होता है कि क्या बाधाएं हैं वो भी पतंजलि योग सूत्र में दिया हुआ है कि क्या क्या बाधाएं होती है। तो 9 टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स आपको समझ में आते हैं। तो फिर आपको जो 9 प्रकार के ऑब्स्टेकल्स होते हैं कि क्यों गहराई में क्यों नहीं जाते। तो कोई भी समस्या का हल कब होता है? when you define a problem, when you understand a problem, then you can resolve that problem. Yes, no, right? तो हमारे कई लोगों के साथ में ये हो जाता है कि साधना की गहराई में क्यों नहीं जा रहे, ये प्रॉब्लम ही डिफाइन नहीं होता। यस, कई बार लोगों के साथ में बात करो, अरे भैया मैं तो कितनी बार कोर्स रिपीट कर रहा हूँ पर मेरा ना नहीं होता। फिर दे स्टार्ट लेबलिंग देयरसेल्फ कि नहीं मेरे से भस्त्रिका नहीं होती, या मेरे से ये राउंड नहीं होता, या व्हाटएवर। तो आप पहले वो प्रॉब्लम क्या है, वो 9 ऑब्स्टेकल
में से कौन सा ऑब्स्टेकल है वो पहले समझ ले, तो पहले ज्ञान में आ जाए। तो पतंजलि योग सूत्र, फिर से आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी प्रैक्टिकल फॉर एवरीबडी। आई एम जस्ट शोइंग यू सो दैट it gets visually registered in your consciousness. This is Patanjali Yoga Sutra. तो सब लोग पतंजलि योग सूत्र का सार ग्रहण करें और टीचर के साथ में करें और समूह में करें। अगर खुद अकेला करोगे तो आपको इतना बोध नहीं होगा जितना ग्रुप में करेंगे। तो पतंजलि योग सूत्र का ये सार ग्रहण करने से वो जो समस्या है वो समझ में आ जाएगी और उसका सॉल्यूशन भी उसमें दिया गया है। तो अभ्यास को कैसे करें। अच्छा, अब ध्यान की गहराई में, साधना की गहराई में जा नहीं सकते, तो कई बार साधना की गहराई में ना जाने के कारण मीमांसा तो हम लोग कर सकते हैं, पर एक कारण ये भी हो सकता है कि हम लोग रेगुलर नहीं होते। तो पहले आपको रेगुलर होना पड़ेगा टू बिगिन विद। उसके लिए आपको यू हैव टू कमिट योरसेल्फ, आपको एक वो लेना पड़ेगा। जैसे हमारे एंट्री लेवल प्रोग्राम में होते हैं ना, तो 40 दिन का या 21 दिन का या 11 दिन का एक आप अनुष्ठान ले लो और ग्रुप साधना में बैठो तो आप साधना की गहराई में जा सकते हैं। साधना की गहराई में जाने के लिए चलो लेट अस मेक अ लिस्ट। फर्स्ट सॉल्यूशन, ग्रुप साधना में बैठो। सेकंड सॉल्यूशन, वो जो प्रॉब्लम डायग्नोज करने के लिए और वो ओरिएंटेशन में आने के लिए पतंजलि योग सूत्र सुनो। थर्ड, इफ यू आर स्टिल फीलिंग दैट रेस्टलेसनेस फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, आप सेवा को बढ़ाएं। द मोर एंड मोर सर्विस यू डू, ऑटोमेटिकली योर माइंड स्टार्ट्स सेटलिंग इन, right? So 3 solutions. First is group sadhana. Second is Patanjali Yoga Sutra Salgran. Third is take a vow. Fourth is what? सेवा। फोर्थ इज सेवा बढ़ा तो भी आप साधना में स्थिर होना शुरू करेंगे। अच्छा, ये डोंट गो बाय नंबरिंग, ये सभी के सभी उपाय उतने ही प्रभावी हैं। और एक छठवा, अगर मुझे लिस्ट करना ही है तो आप शौच को बढ़ाओ। शौच को क्यों बढ़ाना है? व्हाट इज शौच? शौच इज क्लीनलीनेस, प्यूरिटी। तो अगर आप बेड पे साधना करते हो और फिर आप व्हाट्सएप पे कई सारे वीडियो देख के सो जाते हो वैसे ही, या तो फिर बहुत सारा टीवी देखते हो, या तो फिर बहुत सारा बिना नहाए, या यू आर नॉट रेगुलर इन योर फिजिकल क्लींजिंग, तो भी आपके साधना में आपको गति नहीं आएगी। तो शौच बढ़ाओ, सेवा बढ़ाओ, पतंजलि योग सूत्र का ज्ञान का संगत बढ़ाओ, और ये सारे उपाय हैं कि जिससे आप साधना में स्थिर हो सकते हैं। और लुक एट योर कंपनी आल्सो। संगत का भी, कई बार लोग क्या होते हैं कि वो संगत में नहीं रहते, तो संगत का भी थोड़ा चेक कर लो। और one more very important reason why so many people find it very difficult to continue with their sadhana or they don't experience that this thing is because of food. तो खान पान की तरफ भी थोड़ा ध्यान रखो। तो ये सारे उपाय हैं कि आप ये सारे उपाय अगर आप करोगे तो आप साधना की गहराई में जा पाओगे और आपका ध्यान का क्वालिटी 100% इम्प्रूव होगा। इट वुड लाइक फेनोमिनल, एक्सपोनेंशियली सब बदल जाएगा। ये सारी चीजें अटेंड करो, इसका लिस्ट बना दो एक। बॉक्स में वो बना दिया है भैया। अभी आपका थोड़ा सा एक पर्सनल जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे भैया। आप आर्ट ऑफ लिविंग में कैसे आए? क्योंकि बहुत लोग बहुत आराम से आते हैं, सबकी एक अलग कहानी होती है। आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद ये एक वॉलंटियर स्पिरिट कैसे आया?
मैंने आपके बारे में सुना है जब आप वॉलंटियरिंग करते थे तो बहुत ही इंटेंसिटी के साथ करते थे. You were completely focused in doing this work. And फिर उसके बाद you went overseas also. So भैया, if you can tell your story. मैं आर्ट ऑफ लिविंग में कैसे आया, इट्स अ वेरी फनी स्टोरी ना. मैं सेकेंड ईयर में आई वांटेड टू लर्न जर्मन, तो मैं मैक्स मुलर भवन जाता था जर्मन सीखने के लिए. मुझे जर्मन क्यों सीखनी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि सारे थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और केमिस्ट जो हैं और वो सब जर्मनी से आए हुए हैं, तो आई वाज फैसिनेटेड बाय दिस गाइज. मुझे लगता था कि जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए. तो मैं जर्मन मैक्स मुलर भवन में जाता था, तो वो मैक्स मुलर भवन में एक लाइब्रेरी थी. तो लाइब्रेरी में मैं देखता था कि मुझे तो सब जो मैक्स प्लैंक है और फिर ये जो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है ना, सब वो काफ़ी सारे जर्मन्स हैं, नील्स बोर, मैक्स प्लैंक, और मुझे थियोरेटिकल फिजिक्स अच्छा लगता था. तो मैं उनके बुक्स वहाँ पे ना इंग्लिश टाइटल्स भी थे, तो आई केम अक्रॉस बुक्स बाय दिस गोएथे एंड मैक्स म्यूलर. और मुझे पता चला कि अरे इन्होंने तो उपनिषद के बारे में बहुत लिखा है. और मुझे पता चला कि अरे स्कोपेनहावर, नील्स बोर, श्रोडिंगर, मैक्स प्लैंक, इन लोगों ने ये सब लोग का इंस्पिरेशन वेदांता है. तो मुझे लगा अरे तो मतलब ये ऐसे बात हुई कि भारत में रह के मुझे पता चला संस्कृत की गरिमा को और वो उपनिषद और वेदांता का सब ये theoretical physics is inspired by Vedanta. For me to know this, I was so stupid. So I got to know this from all these German books written by German people translated in English. तो ऐसे करके फिर उसके बारे में रुचि हुई. तो एक बार ऐसे मेस में गया था, तो किसी ने बोला कि मैं एक ब्रीदिंग का कोर्स कर रहा हूँ. तो मुझे लगा कि अरे यार व्हाट इज दिस. तो उसने मेडिटेशन ऐसे कुछ वर्ड बोला, तो आई बाउंस्ड ऑन हिम. तो उसने भी मुझे कुछ नहीं बोला कोर्स के बारे में. वो बोला आप शाम को ये पते पे आ जाओ. वहाँ पे तो फोन नहीं होते थे, मोबाइल फोन वगैरह कुछ भी नहीं होता. दैट वाज 1998. एंड तो वैसे कोर्स कर लिया, फिर सुदर्शन क्रिया किया, तो फिर बस दैट्स इट, आई वाज इन. उसके बाद में जर्नी बढ़ते ही लाइक देन आई मीन ऑन माय, वो तो सुदर्शन क्रिया होने के बाद में ही मुझे पता था कि मैं तो इसका टीचर बनने वाला हूँ. उसके बाद में तो फिर बस यू गेट. हमारे साथ मनीष भैया, सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे साथ सचिन भैया भी है. सचिन भैया आप वहाँ पे हो क्या? यस, आप कुछ बताओ मनीष भैया की जर्नी के बारे में. बहुत ही क्लोज फ्रेंड है सचिन भैया मनीष भैया. या बहुत हम लकीस्ट है, भाग्यशाली कि मनीष भैया को सुनने का मौका मिल रहा है. ही इज सो मच बिजीएस्ट. इतने बिजी रहने के बाद आप हमें उन्होंने ये टाइम दिया, और सच में ही इज माय इंस्पिरेशन की जिनके कारण मैं आज टीचर हूँ. या मतलब वो डायनेमिज्म जो आता है ना, वो जो मनीष भैया को याद करते हैं वो सब ऑटोमेटिकली सब सॉल्व हो जाता है. मतलब एट अ टाइम कई सारे स्किल्स यूज करना, ये सारे मल्टीटास्किंग और वो सब 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 तो सही में हमारी बहुत पुरानी जर्नी है मनीष भैया के साथ. बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज किए मंचर में, जैसे कि हमने 7 दिन का इज द बिगेस्ट सतवा उत्सव किया था. कल परसों मैं जस्ट फोटो देख रहा था, तो इस अमेजिंग था वो. कैसे हम बहाने से जॉब छूटते हुए मंचर में जाते थे, वहां सेवा करते थे. फिर मनीष भैया और उनकी वाइफ, ऐसा हमें मतलब बोलते ना कि सेवा का जो रूप है वो दोनों में पता चल जाता है. और उनका वो जो चांटिंग, ये वो मतलब गुरु पूजा ऑर्गेनाइजेशन अमेजिंग, मतलब वर्ष नहीं, शब्द ही नहीं है. उनके साथ जो मौका मिला सीखने को, तो बहुत कुछ मिला और बहुत बढ़िया मौका है उनके साथ ये करने का, आपको ये सेशन का. और भैया ने बताया ना जो योग वशिष्ठा, पातंजलि योग सूत्र, सच में
हम अपने लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ करने के लिए बहुत बहुत मायने रखता है। तो गाइडेंस भैया का तो हमेशा हर पल, आज भी इतने सालों से हर पल उनका साथ रहता है एवरी टाइम। कभी भी उनको कॉल करो, जो गाइडेंस मिलता है उसके वजह से हम बहुत बेस्ट लाइफ जी रहे इन स्पिरिचुअलिटी एंड इन ऑल्सो प्रोफेशनल लाइफ। अमेजिंग अमेजिंग। तो थैंक्स गुरुजी कि उन्होंने मनीष भैया, श्रद्धा दीदी को मेरे लाइफ में दिया मुझे। इट्स माय ग्रेट great great bhaiya and didi with me, it's with us, it's so much grateful for that. Thank you Abhishek. Yes. Yeah, मनीष भैया, Manish, ये जो Abhishek सेवा का भैया। भाव है, ये ऐसे आया आपके अंदर? लाइक आपके बारे में सुना है कि आप एकदम सेवा के लिए जब भी पहुंचना रहता, यू यूज्ड टू रन फास्ट एंड यू यूज्ड टू बी देयर ऑन द टाइम। एकदम ये जो था एक कमिटमेंट टाइम को लेके, वो कैसे आया और ये हमारे अंदर भी कैसे इनकलकेट हो, इतना इंटेंसिटी? जब मैं, पहला तो ये है कि सेवा करना, सेवा इज एक्सप्रेशन ऑफ लव। सेवा इज एक्सप्रेशन ऑफ लव, गुरुदेव बोलते हैं ना, व्हाट इज सेवा? सेवा इज एक्सप्रेशन ऑफ लव। तो ये प्यार, गुरुदेव मतलब प्यार बढ़ना और प्यार का बहना ये स्वभावतः हो ही जाता है। तो एक ऐसे कुछ किस्से होते हैं, टर्निंग पॉइंट जो बोल सकते हैं हम लोग। मेरे जीवन में शुरुआत ऐसे हुई थी कि आई लॉस्ट माई क्लोज्ड सिस्टम। तो जब भी दुख होता है तो पेन इज समथिंग दैट गिव्स डेप्थ टू योर कॉन्शियसनेस। गुरुदेव का ही कोट है। हम लोग डेप्थ के ही बारे में बोल रहे हैं, तो पेन गिव्स डेप्थ टू योर कॉन्शियसनेस। So I got into this introspection, what is life and all that. She passed away, but then I started inquiring about life. And वही कि किसी का गुजर जाना हमारे लिए क्या मायने रखता है, मैंने वहाँ देखा कि ये ज्ञान हमारे जीवन में आने के लिए किसी को गुजर मतलब किसी का गुजर जाने के बाद में हम लोग जागरूक होते हैं। तो ऐसे एक आयाम था कि माय फैमिली एंड आई वाज वेरी डिस्टर्ब फ्रॉम इनसाइड आउट। तो आई यूज्ड टू ऑर्गेनाइज कोर्सेस, काफ़ी सारा कुछ बहुत चलता था। तब मैं ना, माय मॉम वाज आल्सो नॉट कीपिंग वेल। ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी, ये बड़ा ये हादसे जैसे हो जाता है, कोई हमारे प्रिय व्यक्ति चले जाते हैं तो इट्स अ बिग शॉक। So I used to write long letters to Guruji. Guruji, come what may, you just take care of my mom. बहुत सारे लेटर्स लिखता था मैं, लंबे। एंड वो मैं कभी किसी के साथ में भेज देता था, कभी मैं खुद हैंड डिलीवर कर देता था, कभी क्राउड में वाया उनके हाथ में चला जाता था। तो कभी ऐसे लगता है कि एक था कि चलो मैं तो कहीं ना कहीं ही विल टेक केयर। तो मार्च 2005 में मेरी माँ all the way from Bhusawal, she came to this advanced course. It was like some 1,000 people or 5,000 people were there in the advanced course. खुला बांग्ला कॉम्प्लेक्स में हुआ था, शिवरात्रि का बहुत बड़ा। और कुछ लोग 5 लाख लोग थे शिवरात्रि में। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो, लाइक आपको फुटेज मिलेगा भी शायद यूट्यूब पे वो। और इतने बड़े शिवरात्रि में गुरुदेव के साथ में आपने देखा होगा, इतने बड़े भीड़ में somehow by what, I mean, this creation is a dance of probability, I tell you. And grace plays a lot of role in shaping this probability. Faith, your faith
most probability. Your faith makes this universe dance. तो कहीं ना कहीं वो जो एक अंदर के अंदर से एक ये थी, प्रार्थना थी कि कुछ ना कुछ I mean she should feel good, and it was her resolution to come to the advanced course against all odds. She was staying at somebody else's place. Mumbai was completely new to her. और इतने 5 लाख लोगों में गुरुदेव happened to come to her and happened to bless her, and then it transformed her in like indescribable. फिर सब कुछ ही बदल गया. तब से जाके ऐसी कई सारी घटनाएं हुई कि मुझे पता है कि आई एम ऑलवेज बीइंग टेकन केयर. आई एम टेकन केयर मेरे लिए है. और वो आई मीन गुरु का जो प्यार होता है वो माँ के प्यार से भी कई गुना होता है. So when you experience this, I mean, you are being taken care, you belong to him, then your life becomes an expression of that joy, that gratefulness. You feel so grateful. और ऐसे कई बार हुआ. काफी सारी स्टोरीज हैं, इनका अलग सेशन लेना पड़ेगा आपको. The same thing happened. Yeah, my wife was pregnant and then she wanted to be with Gurudev, and it was like, yeah, so sometimes your heart says something and your mind tells you something. She was not supposed to travel in that condition, but then ultimately heart prevails, love prevails, and then we got an opportunity to travel with him. तो हम लोग गुरुदेव के साथ में वो जो पंच महाभूता के मंदिर है ना, वो पंच महाभूता के मंदिर में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं. तो वहाँ पे वही वाला कि हर दिन पूरा तृप्तता के साथ में वगैरह चल रहा था. एंड वी यूज्ड टू सी हिम, ही यूज्ड टू सी अस, ही ब्लेस्ड अस, ही हैड अ वर्ड विद अस, एंड ही वाज वेरी लाइक he pampered us with chocolates and all that, you know. और जब हम लोग चिदम्बरम में पहुंचे तो चिदम्बरम में श्रद्धा started complaining of little bit pain because it was too much traveling. तो चिदम्बरम में जब हम लोग शाम को गए तो अगेन शाम को वो एक माहौल होता है, सनसेट, एक हवा चलती रहती है, सुगंध आते रहते हैं, घंटानाद होता है वहाँ पे चिदम्बरम में. आप अगर गए हो तो आरती होती है ना, तो इट इज लाइक अ वेरी एक्लेक्टिक एंड वेरी एनग्रॉसिंग एक्सपीरियंस आई टेल. तो हम लोग दोनों खड़े हैं और अचानक से गुरुदेव आ गए. कहाँ से पता है ना आपको, गुरुदेव इज लाइक ही फ्लोट्स लिटरली. और अब बस हमारे सामने खड़े हो गए. तो और हवा भी चल रही है एंड इट्स लाइक आई मीन इनडिस्क्राइबेबल. आप स्तिमित स्तब्ध हो जाते हो और एकदम पुलकित हो जाते हो, रोमांच. आई मीन and then she started sobbing uncontrollably, and then I got panicked. But then I was crying for no reason. She was crying for no reason. But maybe she was having pain, and I was also worried. But I was worried, I was happy. I don't know what was happening and all that. But it was very intense. As I'm describing, I'm reliving that. तो उसके बाद में गुरुदेव चले गए. उसके बाद में she took her 10-15 minutes of time to come out of that very strange state of intense this thing. और उसके बाद में उसने बोला कि when he was with her, the baby was dancing inside the womb. So उसके बाद में
he promised. उसके बाद में somebody informed गुरुदेव कि ऐसे ऐसे टीचर को ऐसे ऐसे बेटा हुआ है. तो when CC University got inaugurated in the late 1:30 in the night, he sent us an SMS that his name is Aditya. उसके बाद में जब आदित्य 2 साल का या 1.5 साल का हुआ, जब आश्रम गया तो देवर क्राउड में थे कई दोनों. आदित्य खेलता रहता था, ऐसे छोटा बच्चा था तो उसको क्राउड में लेके भी नहीं जाते थे क्योंकि वैसे भी एडवांस कोर्स में बच्चों को कोई जगह नहीं होती. आउट ऑफ हिज वे he came to him and then he put a garland. So there are many ways in which डिलीवरी के टाइम पे भी या वॉट एवर टाइम, तो इट इज यूनिवर्स. आई मीन गुरुदेव का एक ही है. आई मीन वी कॉल हिम गुरुदेव बिकॉज या आई मीन ही इज गॉड, गुरु एंड सेल्फ आर सिनोनिमस एंड इट इज दैट. सो बस व्हेन यू थिंक ही इज देयर. When you, तो आप अगर मानते हैं कि वो मेरे साथ है तो वो आपके साथ में है. तो हमेशा से आपके साथ में ही है आप. और फिर एक जीवन एक अलग आयाम ले लेता है. गुरुदेव सेज कि योर लाइफ इटसेल्फ शुड बिकम एन एग्जाम्पल. आपका जीवन ही एक कथा बन जाए उस तरीके से, तो बहते रहता है फिर ये सब. तो ऐसे कई सारे अनुभव आते रहते हैं और हर एक के ये तो ऐसे तो बहुत अनुभव है, बहुत है. और आपको उसका आपको पता चलता है कि आपके साथ में कोई शक्ति है और वो कनेक्शन है. तो बस एक अलग ही गहराई आ जाती है जीवन में. Then your life assumes a different dimension like that. तो और एक गहराई बढ़. हाँ यस आप और एक बता रहे थे. यस भैया प्लीज. तो स्टोरीज क्योंकि स्टोरीज तो चलती रहती है, पर मैं आपको गहराई में जाने के लिए, हम जो आज का टॉपिक है जस्ट नॉट टू, तो गहराई में जाना है तो गुरुदेव के सानिध्य में रहना ये गहराई में जाने का बहुत बहुत ही ज्यादा प्रभावी एक मार्ग है. उनके सानिध्य में रहने मात्र से इट इज लाइक, आई टेल यू, इट इज लाइक इफ यू कीप अ नेल नियर अ मैग्नेट, that nail also starts acting as a magnet. देखा है ना आप लोगों ने, फिजिक्स का फिनोमेना है. या तो फिर आप ट्यूनिंग फॉर्क को अगर आप ऐसे टैप करो और उसके सामने कोई भी हल्का वाला ये करो तो वो भी वाइब्रेट होने लग जाता है. तो गुरु सानिध्य में रहना, जितना गुरु सानिध्य में रहते हो आप, वो भी आपके जीवन को, क्योंकि वो आपके जीवन में कुछ अलग ही लेके आता है. बुद्धि के परे, मन के परे. तो ये आप जरूर मेक इट अ पॉइंट टू स्पेंड टाइम इन हिज कंपनी. इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी के पीछे भागकर उनके पैर छुओ या उनको ही नीड नॉट टच यू, पर जहाँ है बस उनके स्मरण, मतलब उनके सानिध्य में रहना माने, मैं तो ये मानता हूँ कि आप उनको सुनो, आप उनके साथ ये ध्यान करो माने भी सानिध्य ही है. और ये वर्चुअल सानिध्य भी उतने, आप श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आपकी इंटेंसिटी जितनी है उतना सानिध्य बढ़ता है. तो यू नीड नॉट बी इन फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, बट यू जस्ट बी with his knowledge, with his voice. और जितने भी होमास होते हैं, चांटिंग्स होते हैं, you just be there.
कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि I called it I call it like fields होते हैं. तो more and more you are in that field, suddenly you absorb the qualities of that field. तो सत्संग में रहना ही सत्संग में रहना गुरु सानिध्य है. आपका ध्यान में रहना गुरु सानिध्य है. गुरु पूजा सुनना गुरु सानिध्य है. गुरु पूजा बोलना गुरु सानिध्य है. सेवा करना भी गुरु सानिध्य है. तो गुरु सानिध्य से जीवन में एक अलग प्रकार की गहराइयाँ हैं. और मेरे लिस्ट में क्या है? मनीष भैया, जब आप एक इंडिया में आप सेवा किए, जर्मनी में भी थे, तो वहाँ पे आपको क्या एक डिफरेंस नजर आया कि जब वहाँ तो इतने गुरुदेव का वैसा एक माहौल नहीं है, वहाँ की कल्चर अलग है, तो वहाँ पे आपने क्या देखा भैया जब आप जर्मन आश्रम में थे और वहाँ पे आपने सेवा किया? तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें तो. हमारी बहुत सारी धारणाएं होती हैं. We have so many concepts. We pick up those concepts from media by reading books and all that. Like that, I also had many concepts, and all my concepts got shattered. पहला तो ऐसा कुछ है ही नहीं गुरुदेव की डिक्शनरी में या गुरुदेव के प्रेजेंस में कि कोई इंडियन है या जर्मन है. आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जर्मनी के आश्रम में मैं 3 महीने था, तो वहाँ के लोगों को लगता है कि जर्मन आश्रम गुरु जी का होम है और वो इंडिया में जाया करते हैं. और वैसे ही पूर्ण आश्रम वालों को भी लगता है. तो फॉर हिम, सेकंड, मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता था कि आई एम एन इंडियन, तो सुपेरियरिटी, आई नो मोर देन दिस पीपल. तो एक बहुत टचिंग स्टोरी है. जर्मन आश्रम में मैं किचन में भी सेवा करता था, तो सेवा का अलग अलग होता था. तो किचन में एक बार आई वाज डूइंग सेवा इन किचन. तो जर्मन आश्रम में, ब्लैक फॉरेस्ट में, जर्मनी में एक रूल है, जैसे ही खाना पकाते हैं, बिफोर इट गोज फॉर सर्विंग, ऑल द पीपल हु आर डूइंग सेवा इन किचन, जो लोग भी हैं, वो साथ में आके वो जो फूड कुक किया है, ऐसे दोनों हाथों से ब्लेस करते हैं उसको, एंड देन दे चैंट. अब ये रिचुअल है वहाँ का, जर्मन आश्रम का. तो मैं भी गया और मैंने वो प्रेयर शुरू होने के पहले ही बोला लेखा. जर्मनी में लेखा माने स्वादिष्ट. तो द लेडी देयर, शी फेल्ट सो ऑफेंडेड. तो आई कुड मेक आउट कि अरे इसको कुछ अलग लगा है, शायद इसको गुस्सा आया है. तो मुझे थोड़ा सहमा सा हुआ. वो सब हो गया. उसके बाद में मैंने पूछा उसको कि व्हाट वाज द थिंग, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, क्योंकि वहाँ हाइजीन का बहुत ज़्यादा होता है. hygiene का ज़्यादा in the sense that they have a very different way of working. तो मुझे लगा, I just said Lekha, I did not do anything, so why did she feel so offended and whatever. तो मैंने उसको बाद में पूछा कि what happened. तो उसने बोला, even before chanting our prayers, you smelled the food. आपने उसको सूंघ लिया. तो then that transformed me कि अन्न का सेवन माने बस मुंह से खाना माने ही नहीं है, तो मेरा सूंघना भी अन्न का सेवन हो गया. तो वो चाहती थी कि जब तक हम लोग उसको ये नहीं करें, शुचिर्भूत नहीं करें, प्रार्थना नहीं करें, उसको उस अन्न के बारे में कुछ भी उसके ऊपर संस्कार ना आए, तो वो भी नहीं उसके ऊपर कमेंट करे. तो वो बात मुझे बड़ी छू गई. तो और फिर मैंने कहीं वहाँ पे देखा, मतलब वहाँ पे डिवोटी में नेशनलिटी का डिस्टिंक्शन नहीं है, लैंग्वेज का डिस्टिंक्शन नहीं है, इकोनॉमिक क्लास का डिस्टिंक्शन नहीं है. तो वहाँ पे मैंने इटालियंस को गायत्री मंत्र चांट करते हुए देखा, फ्रेंच को सैल्यूटेशंस करते हुए देखा, जर्मन्स को गुरु पूजा चांट करते हुए देखा. और गुरुदेव के साथ में तो एक एडवांस कोर्स मैंने किया था, तो देयर वर पीपल फ्रॉम 38 नेशनलिटीज एंड द कोर्स 12 विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट हो रहा था. तो वो लोग आते थे गुरुदेव के साथ में, कोई
लिथुआनियन लैंग्वेज में बोलेगा, कोई फ्रेंच में बोलेगा, कोई जर्मन में बोलेगा, कोई गल्फ से आया हुआ होगा। एंड देन पता है, they will say as if he knows, and then he would nod his head, he would also say something and they would feel so grateful. तो साक्षात वहाँ देखने को मिलता है कि लव मूव्स द वर्ल्ड। और वहाँ पे मतलब मैं मेरे काफी सारे छोटे छोटे सीमितताएं वहाँ टूट चुकी थी, क्योंकि सही में लव मूव्स द वर्ल्ड एंड देन इट इज अबव जो बुद्धि में जो भेद है ना, वो भेद मिट जाता है वहाँ। गुरुदेव के लिए कुछ भी ऐसे मतलब ये है ही नहीं, और ऐसे भी नहीं है वहाँ। टू बी वेरी कैंडिड, डिवोशन का लाइसेंस खाली इंडियन को नहीं है, दैट इज व्हाट गुरुदेव। तो मतलब डिवोशन के लिए ऐसे कोई पात्रता का बहुत ही अलग ही है। तो एक इंडियन का डिवोशन और एक जर्मन का डिवोशन होता है, ऐसे कुछ भी उसमें ये नहीं होता। एंड वहाँ जिस प्रकार से इस ज्ञान का सत्कार किया जाता है, सम्मान किया जाता है, वो देख के हमें कई बार ऐसे लगता है कि हमारे देश में बहुत कभी कभी लोग शर्माते हैं, बोलते हैं बाबा है, गुरु है, या जो भी बहुत सारा। तो बड़ा दुख होता है कि कैसे हमारे देश में ये हमारे कॉन्शियसनेस से निकल गया, और कैसे हम लोग ये हमारे इसमें मतलब इस पूरे ज्ञान के लिए आदर बढ़ाना, ये हमारा इसीलिए तो ये सेवा का काम एक बहुत पवित्र काम है। तो ये भावना जागरूक करना, ऐसे नहीं है भारत में ये सब कुछ है ही, मतलब ऐसे भी लेबल करना, ये जनरलाइज स्टेटमेंट की भारत में करना ऐसे भी गलत है। पर हर देश में अलग अलग लोग होते हैं, पर फिर भी वो हमारा एक फर्ज बनता है कि इस ज्ञान को ऊपर उठाना, इसके प्रति सत्कार और इसके प्रति वो आदर फिर से हमारे यंग जनरेशन में जागरूक करना, और कर भी रहे हैं। और ये यंग जनरेशन, आई थिंक आर्ट ऑफ लिविंग इज वन ऑर्गेनाइजेशन कि सबसे ज्यादा अगर अपील करता है तो यंगस्टर्स को अपील करता है कि नहीं? आपने देखा ना? तो ये भेद मिट जाता है पहले कि वहाँ जाके, विदेश में जाके, कि भाई वहाँ सब भेद मिट जाता है, तो बस एक ही रहता है। और गुरुदेव का ये सूत्र जो है, हम लोग हैप्पीनेस कोर्स में हमेशा बिलोंगिंगनेस, वो आत्मीयता महसूस करना, वो वहाँ दिखता है, महसूस कर पाते हो आप। वो आपको मन में ये बाधा नहीं आती, सब कोई अपने लगते हैं, वो वहाँ अपनापन दिखता है। सब कहीं पे भी जाओ आप, कोई भी कंट्री में जाओ, कहीं वो आपको दिखेगा। So our time is up for what? 1 hour now? I have crossed the limit or what? 10:20, लेकिन इतना अच्छे तरीके से मनीष भैया जैसे आप बता रहे थे कि एक संगछत्वम का भाव महसूस होता है, क्योंकि इतना गुरुदेव से सब कनेक्ट कर जाते हैं, एंड द वे वी सी ऑल द थिंग्स हैपनिंग। तो मनीष भैया अभी इस मोमेंट में तो गुरुदेव को बहुत मिस कर रहे हैं, बिकॉज क्या हो गया है कि नवरात्रि होता है अभी इस टाइम में कुछ दिन बाद, लेकिन अभी जितने भी है शायद मैं जो फील कर रहा हूँ बाकी लोग भी कर रहे होंगे कि द वे यू टोल्ड वी ऑल गॉट इनटू दैट जोन कि गुरुदेव से कब फिजिकली एक वो मिल पाएंगे, क्या होगा। तो वो एक रहता है मनीष भैया, क्या कर सकते हैं इसके ऊपर? हाँ, वो जो लॉन्गिंग है ना, तड़प जो है, लव एंड लॉन्गिंग गो हैंड इन हैंड। तो वो लॉन्गिंग के साथ में रहना बड़ा, वो भी एक अलग ये है। लॉन्गिंग के साथ रहना आपको गहराई में लेके जाता है। तो वो लॉन्गिंग में रहने के लिए भी वो भी एक सौभाग्य है हमारा कि हमको याद आती है, रहना चाहते हैं उनके सानिध्य में। तो लॉन्गिंग को भी ग्रेसफुली महसूस करना, और वो लॉन्गिंग को सेवा में ट्रांसलेट करना,
जैसे बोलते हैं ना E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, तो हमारा स्पिरिचुअलिटी का, हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का भी वैसे ही है। तो लॉन्गिंग इज इक्वल टू सेवा को यस कर दो, सेवा का स्क्वायर कर दो, और उसके साथ में आप प्रैक्टिसेस को जोड़ दो, प्रैक्टिस और सेवा का स्क्वायर कर दो। लॉन्गिंग इज इक्वल टू प्रैक्टिसेस इनटू सेवा स्क्वायर। तो कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म योर लॉन्गिंग एंड लव इनटू सर्विस। है कि नहीं? यस एब्सोल्युटली मनीष भैया, उससे एक वो एक डोंट गेट इनटू दिस इमोशनल इमोबिलाइजेशन। हाँ, तो ज्यादा रोमांटिसिज्म, याद आ रही है, याद आ रही है, गुरु जी की याद आ रही है, गुरु जी की याद आ रही है। अरे बाबा, तो करो कुछ, गेट इनटू दिस, गेट आउट ऑफ दैट इमोशनल लूप एंड ट्रांसलेट हिज विजन, गेट इनटू एक्शन, रीच आउट टू पीपल। So transform your longing and love for him, transform that into action, transform it into empathy, transform it into your, transform it to, so that you know, and then you become his embodiment. तो हमेशा this is a trick. You become his embodiment. आप उनके क्या बोलते हैं वो, आप उनके रिफ्लेक्टर बन जाओ, उनका लेट हिज लाइट शाइन थ्रू यू, बिकम हिज रिफ्लेक्टर्स। तो आप उनके राउटर बन जाओ, है कि नहीं? उनकी बैंडविड्थ को बढ़ाओ थोड़ा, आप उनके राउटर्स बन जाओ। Good. I think we should stop here. We'll chant one Shanti mantra. It is 10:24. It is not advisable to talk knowledge at this hour of the day. है कि नहीं? Okay भैया, yes, it was wonderful भैया, yes. So nice. आपके साथ में बात करते करते मुझे ही मेरे एक वही होता है, बोलते हैं इंद्र स्वस्ति नो इंद्र वृद्धश्रवाः। सबके साथ में जुड़ के हम ही समझ में आते रहते हैं। कितना बढ़िया। आई एम so grateful and this is a very laudable initiative. So nice. This is the right use of social media. So much of negativity is being spread. Let us spread hope. Let us spread devotion, commitment, sincerity, all these human values. This is the best use of social media. I'm so glad to be here, and keep it up, Abhishek. Jai Gurudev. We'll chant one Shanti mantra. What do you say? Yes, yes भैया, we can chant. After that we take 1 minute. People want to share something, we listen to them also. So after Shanti mantra we will do that. No. So one question. Let people talk now. I have had my share. So let them share their experiences and we'll conclude. Because ashram maybe it's a rule. I have heard Gurudev saying कि you should not stretch it too long. लोगों को बोलने दो. Yeah, few more questions. Let everybody share their experience. You can take a bow also. And keep sending me. Yes. हेलो। यस सुधीर जी, आपको हाँ सर, नमस्कार। थैंक यू सर। हाँ सर, ये क्वेश्चन है कि हम जो है अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। हर समय हमारा मतलब रवैया, मतलब क्या बोलते हैं, बिहेवियर चेंज होता रहता है। तो हम अपने आप को कैसे एक समान रख सकते हैं, या कुछ जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें अप डाउन, क्रोध या गुस्सा या कुछ भी, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ सर। तो जो शुरुआत की है ना हम सेशन की, तो एक ट्रेन रुकी हुई है और एक ट्रेन चल रही है। तो जो कभी कभी क्या होता है, वो पास वाली ट्रेन चलती है तो हमें लगता है मेरी भी ट्रेन चल रही है।
तो ये भावनाएं आती रहती है, जाती रहती है, विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, व्यक्ति आते हैं, जाते हैं, परिस्थिति आती है, जाती है। तो ये सब बदलते हुए संसार के खेल में कुछ ना कुछ शाश्वत है, निरंतर है, उसमें स्थिर होना। तो साधना करो, एडवांस कोर्स करो, तो वो निरंतरता के साथ, शाश्वतता के साथ में आप जितना जुड़ो, ध्यान करो, आप जो भी सुदर्शन क्रिया करो, ये सब करते रहो, तो आपको ये जो भी बदलता हुआ जो अप्स एंड डाउन्स आते रहता है, वो आपको अंदर वाली मजबूती देगा, है ना? सर लेकिन कई बार हम, जैसे हम किसी को तो लेक्चर हम कुछ भी दे देते हैं, लेकिन हम अपने आप को खुद नहीं समझ पाते कि हम हैं क्या। हम वो करते नहीं, लेकिन दूसरों को हम एडवाइस देते हैं, लेकिन हम उसको नहीं करते हैं। हाँ, तो ये सर चुभन तो है। हाँ, तो वो चुभन भी लगती है सर। हम रियल में हर आदमी अपने आप को समझ नहीं पाता है, कहता कुछ और, करता कुछ और है, होता कुछ और है। हाँ, तो मन और सर जो सत्य लोग जो बोलते हैं अक्सर, उन्हीं के पास दुख भी ज्यादा आते हैं, उन्हीं को ज्यादा मतलब उससे गुजरना पड़ता है। नहीं, ऐसे कोई धारणा, सुख और दुख ये भी धारणा ही है। हाँ, पहले आप जी स्थिर, हाँ, अभी पहले आप जितना साधना करोगे, सेवा में करो, सेवा करना चालू कर दो आप। जब तक हम लोग मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, और जब जब तक हम लोग खुद के बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे, तो और ये उथल पुथल चलते रहेगी। हाँ, तो ये उथल पुथल चलते रहेगी, उसमें आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हो, वो अगर सेवा में अगर आ जाओ, आप साधना बढ़ाए, ध्यान आप रेगुलर शुरू कर दीजिए, तो आप ये बदलते दुनिया में आप वो धागा पकड़ ले, तो आपको खुद पर, और ये चालू रखें। आप यहाँ बैठे हो, तो अभी यहाँ पे यही बड़ी बात है, और ये आपके समझ में आ गया कि ऐसे होता है, तो इसका हल भी आएगा। हाँ, तो बस बने रहो, और जो भी कुछ चल रहा है वो चलते रहने दे, ठीक है। और ये कंफ्यूजन अगर है थोड़ी देर के लिए, तो वो कंफ्यूजन को आशीर्वाद समझ लो। ठीक है, ओके सर, महाराष्ट्र थैंक यू। में महाराष्ट्र में कंफ्यूज होते हैं तो बोलते हैं आम्ही गोंधळी गोंधळी, आम्ही आंबेचे गोंधळी। तो कंफ्यूजन भी है, तो कंफ्यूजन हुआ इसलिए रोते नहीं रहने का, वो कंफ्यूजन भी आशीर्वाद ही है, क्योंकि कंफ्यूज हो, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, यही ज्ञान का दरवाजा खोलता है। क्योंकि जो ठीक लोग है, बोलते हैं कि समझ में आ गया, तो वो भी बड़े फिर ये हो जाते हैं, वो बाधा आ जाती है। तो ना समझ में भी समझदारी है, ठीक है। जी जी सर, बस ओके सर, छोड़ना थैंक यू नहीं, सर। साधना सेवा नहीं नहीं सर, छोड़ना। ओके सर, थैंक यू सर। यस, जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच मनीष भैया, इतना अच्छे से आपने सारी चीजें बताए, और वी रियली फेल्ट कनेक्शन विद गुरुदेव, इट वाज सो नाइस। मैं बाकी लोगों से भी अनम्यूट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी अनम्यूट कर सकते हैं, एंड दे कैन शेयर द ग्रेटिट्यूड और समथिंग। सभी लोग अनम्यूट कर लें। थैंक यू मनीष भैया। आपके फर्स्ट टाइम मैंने आपकी गुरु पूजा सुनी थी, तभी से मैं आपको बहुत दिनों से देख रही हूँ। और दूसरी बात है कि आपकी श्रद्धा जी ने मेरे बेटे को, कृष्णा को, आर्ट एक्सेल का कोर्स लिया था, तभी आपका बच्चा बहुत छोटा था, तभी मेरा बेटा भी बहुत छोटा, बट इतना बढ़िया, तभी से आज तक वो ओम का जो चैंटिंग है ना, हर रोज करता है। श्रद्धा जी ने जो सिखाया आर्ट एक्सेल, उसके बाद उसने एसबी किया, नाउ ही इज इन फर्स्ट ईयर बीकॉम। सो जो भी है वो सिंसियरली फॉलो करते हैं, आप जो बताए वो सभी। आपका गुरु पूजा भी बहुत बढ़िया लगा था, और श्रद्धा जी ने जो सिखाया वो मार्ग उसके और आगे अभी भी वो टीचर को याद करता है। अगर श्रद्धा जी रहेगा तो उनको भी धन्यवाद बोल दीजिए। आपको भी धन्यवाद, बहुत अच्छा हमको बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अमेजिंग अमेजिंग, बाकी लोग भी अनम्यूट कर सकते हैं। बस एक मिनट नहीं किया हुआ है, संध्या जी। मनीष भैया और श्रद्धा दीदी जो है ना, वो ज्ञान में जीते हैं, यही मुझे कहना है। बहुत मतलब
बहुत धन्यवाद। आवाज आ रहा है ना? Yeah, lot of people ask me कि मनीष भंगारे कौन है तुम? So today after 2 years I got you. Nice to be connected. Let us keep in touch. So nice. चले, we'll wrap it up. Yes. ये दिल है कि मानता नहीं. Yeah, let us wrap it up. Let us all close our eyes. आंखें बंद कर लेते हैं. ओम वज्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः वज्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुवासः वशेम देवहितं यदायुः. ओम स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः. ओम स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. जय गुरुदेव. Thank you so much, Manish Bhaiya, for being the part of this session. Very nice. चलिए, जय गुरुदेव. एंड आप सोने के पहले आज के सेशन के बाद में आपके जीवन में आप इस सेशन के कारण क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं वो सब व्हाट्सएप पे लिखें एंड शेयर इट. आई वुड बी वेरी ग्लैड टू नो योर न्यू बिगिनिंग्स. राइट, ऐसे नहीं करना कि सेशन अच्छा था, आपने क्या जीवन में क्या लाया. तो Absolutely, everyone should share their learnings and feedback of the session. और जरूर ग्रुप में. हाँ, at least one new sankalpa everybody should take. Very nice, so fortunate, very grateful. Jai Gurudev. जय गुरुदेव भैया. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव भैया. थैंक यू. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. Yes. Thank you so much. So, good night, everyone. I will end the session now. Jai Gurudev. जय गुरुदेव सचिन भैया. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. कौन है? Yes. Okay. So good night, everyone. सचिन भैया आप आए, बहुत बहुत अच्छा लगा. Thank you so much. वो तो आना ही था. ग्रेट ग्रेट. तेरा बढ़िया चालू है भाई. लगे रहे मन्ना भाई. बढ़िया है. कंटिन्यू लॉकडाउन चालू. लॉकडाउन